दर्शकों को दे दे। ईरान को अमेरिका इजरायल की नई धमकी। देखिए, लगातार आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आपको नजर आएगा कि सारे देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। ये अपराध माफ नहीं किया जाएगा, ये बात ईरान ने कही है। सुमित, देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी तीनों देशों की तरफ से लगातार धमकियां भी दी जा रही है और अटैक तो हो ही रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि ईरान अलग थलग पड़ चुका है। यह अपराध माफ नहीं किया जाएगा, या हम नेतन्याहू को मारेंगे या इजराइल को तबाह कर देंगे। ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो धमकियां हैं, इन धमकियों के आगे सबसे बड़ी बात है जो फैक्ट या फिर वॉर में आप कितना मजबूत हैं। आपके सर्वोच्च नेता मारे जा चुके हैं, उनका परिवार खत्म हो चुका है, नए कमांडर इन चीफ का ऐलान आपने किया है। अब वो पदभार संभालेंगे, क्या संभाल पाएंगे, और नए नेता कौन होंगे, इन तमाम सवाल हैं। और एक तरफ अमेरिका और इजराइल जो मजबूती से तैयार है और तैयारी के साथ और ज्यादा हमला करने जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान की जो धमकियां हैं वो उन धमकियों में कितना दम है। जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि ये धमकियां हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास नए टेक्नोलॉजी है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि कहां खामनेई है या फिर नए कमांडर इन चीफ आते हैं तो उनको कैसे मारा जाए। क्या हम ये माने दुबे साहब कि अब नए कमांडर इन चीफ टारगेट होगा, नए नेता का ऐलान होगा तो उसको भी मारेंगे, जहां जहां जो नेता आएंगे हम पूरी लीडरशिप को खत्म कर देंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि वो आईआरजीसी को न्यू लीडरशिप देने थोड़ी देंगे। लीडरशिप को मारने का मतलब होता है कि मिलिट्री के मोराल को टोटली तोड़ना। अब आईआरजीसी कोई भी लीडरशिप लेके आएगी वो तो टारगेट रहेगी, इजराइल अमेरिका का टारगेट रहेगी। वो तो लीडरशिप को मार करके पूरी मिलिट्री को डिमोरलाइज करना चाहेंगे। यही वार का बेसिक उसूल है। दे विल ट्राई टू डू दैट, और वो लोकेशन भी वो पता करेंगे। अब सवाल ये है कि आईआरजीसी कितना रेसिस्टेंस लेती है इस वार को, में नेशनलिज्म कितना है, यानी ईरानी अस्मिता, ईरानी संस्कृति, ईरानी कल्चर, ईरान का झंडा, ईरान का राष्ट्रीय गीत उनके खून को कितना गर्म करता है और वो अपोनेंट को कितना डैमेज कर पाते हैं। अब सवाल इस बात का है क्योंकि उनका जो दुश्मन है काफी मजबूत है, काफी इक्विप्ड है और पूरे भरपूर इरादे से आया है। तो देखा जाए तो ये लड़ाई थोड़ी सी खतरनाक मोड़ पे जाती है। सर, आपने इरादे का जिक्र किया, इंटेंशन पर एक मेरा सवाल है। पहले जब अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, अटैक किया था, तब महज न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो मुद्दा नजर आ रहा था कि हम नहीं चाहते कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट करें। इस बार इंटेंशन यूरेनियम एनरिचमेंट तो नजर आ रही है, लेकिन रिजाइम चेंज, न्यू एरा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, इस्लामिक जो रेवोल्यूशन आप लेकर आए उस सोच का भी सबवर्जन नजर आ रहा है। यानी पूरा एक नया एरा जो है वो अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है। एक्चुअली जो अमेरिका इस बार इंटेंशन लेके आया है यही अमेरिका का ओरिजिनल इंटेंशन था। आप अमेरिका का इतिहास लेकर के देख लीजिए कि कहीं भी वो एंटर करता है वो अपनी रिजीम को लेके आने का ही उसका फाइनल इंटेंशन होता है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम तो एक बहाना था। आप ये भी याद करिए कि उस अटैक के बाद अमेरिका ने क्लेम किया था कि हमने इनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आपका तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। उस ऑब्जेक्टिव के बाद आप दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं? तो ईरान ने ये बात कह दी थी ना कि आपने जहां पर अटैक किया है वहां पर यूरेनियम हमने पहले ही शिफ्ट कर लिया था, और अमेरिका भी उसके बाद कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि जहां पर अटैक किया गया है वहां पर यूरेनियम एनरिच हो रहा था, यहां पर मौजूद था। इसका तो मतलब ये भी है कि इसका मतलब अमेरिका को उनके यूरेनियम सेंटर का ज्ञान नहीं था। क्या ऐसा संभव है कि आप इतनी डेप्थ में, इतने अर्थ के मिट्टी के डेप्थ के अंदर उनके सेंटर का पूरी डिटेल आप पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं कि देखिए कितनी सेफ जगह, हिल के नीचे इतने 100 फीट के नीचे ये पूरा सेंटर है, और आप उसको तबाह कर रहे हैं, B2 बमर्स ला रहे हैं, इतनी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्लेम कर रहे हैं। और अगर हम उसका ये कंक्लूजन निकालें कि उन्होंने टारगेट ही सही हिट नहीं किया, जैसा कि खोमेनी का बयान आया था, तो ये भी एक बड़ी हास्यास्पद बात है। बेसिकली उस रिजीम चेंज तक अमेरिका जाएगा, ये उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव है। ऐसे में ईरान के पास ऑप्शन क्या है सर? ईरान की सेना धमकियां तो दे रही है, लेकिन मिसाइल सेंटर पर इजराइल हमला कर रहा है, 30 से ज्यादा स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं और एक मिसाइल को तबाह कर देने की बात आ रही है। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म कर देंगे ये इजराइल कह रहा है। तो फिर ईरान के पास ऑप्शन क्या है? बाकी देश तो खुलकर साथ आ नहीं रहे हैं, अरब देश साथ आ नहीं रहे हैं। देखिए, आईआरजीसी के हिम्मत तक चलेगा, क्योंकि उनकी आईआरजीसी भी करीब 1.5 से पौने 2 लाख तो आईआरजीसी ही है, और उनकी रेगुलर आर्मी की भी संख्या कोई 4-5 लाख से कम नहीं है। दूसरा, ईरान की बहुत बड़ी ताकत है उनके मिलिशिया।
उनके जो मिलिशियाज हैं, अनडिक्लेयर्ड आर्मी है, उसकी भी काफी अच्छी खासी ताकत है जो कि युद्ध को थोड़ा लंबा ढकेल सकती है। टेक्नोलॉजिकली, लॉजिस्टिक्स वाइज, मिलिट्री आर्मामेंट वाइज ये ज्वाइंट फोर्सेस बहुत मजबूत हैं। सर, इसमें बीच में आपको इजराइल और रोकना अमेरिका चाहूंगी, का एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो दर्शकों को बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार इजराइल में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बडगाम में अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिया बहुल इलाके में सड़कों पर लोग उतरे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए अब असर जो है वो सुमित अलग अलग देशों में नजर आ रहा है और बडगाम में भी देखिए कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर सोचिए क्या प्रदर्शन हो रहा है, लोग गुस्से में हैं या जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। एक तरफ जश्न नजर आ रहा है, दूसरी तरफ शोक नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो है वो एक बार आप देखिए, क्योंकि लगातार आपको बता कि लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो भी शिया मुस्लिम है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सुमित। तो अलग अलग देशों पर प्रभाव जो है शिया बहुल इलाके में नजर आ रहा है। बिल्कुल, खामनेई को चूंकि सर्वोच्च लीडर मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर मानते थे, तो जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम देश हैं वहां पर भी ये असर देखा जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेहरान की सड़कों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये नारेबाजी, जो आप आवाज में भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। ये नारेबाजी हो रही है, गुस्सा है लोगों में कि उनके सर्वोच्च लीडर को अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया। जरा आवाज भी सुना सकते हैं तो, और ये देखिए ये आवाज सुनिए आप। जब तक सूरज चांद रहेगा हुसैनियत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हुसैनियत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हुसैनियत का। सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद ये गुस्सा है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। खामनेई के अंत के बाद मातम का दौर भी है, मस्जिदों में मातम भी मनाए जा रहे हैं और सड़कों पर लोग उतरकर अब गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। 40 दिन का शोक है, 7 दिन की छुट्टी है। लेकिन ये बडगाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बडगाम में प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि ईरान में जो कुछ हुआ, सर्वोच्च लीडर जो मारा गया, उसका असर विश्व भर में जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज और शिया बहुल इलाके हैं वहां देखा जा सकता है, देखने को मिल रहा है, चूंकि वो मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर सर्वोच्च लीडर को मानते थे। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सर देखिए, बडगाम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, कई कश्मीर के लोग जो हैं वो ईरान में नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए भी जाते हैं। शिया आबादी भी यहां पर रहती है और वहां की तस्वीर जो है वो स्पष्ट तौर पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो सामने आ रही है। सर आप तक आवाज आ रही है? जी, मैं इस पे कुछ बोलूं? जी 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 जी। ये जो बडगांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, खैर ये एरिया तो हमने खुद देखा हुआ और डील किया हुआ है। और आज के तारीख में भी आप चले जाइए तो शिया बहुल एरिया कश्मीर के अंदर आपको खुमैनी की पूरी तस्वीर मिलेगी, उनके बैनर्स मिलेंगे। वो लोग क्योंकि शिया नेता होने के नाते खुमैनी को बहुत मानते हैं। ये अलग बात है कि शिया और सुन्नी लड़ते हैं और उसी मुहर्रम और करबला में जब तक हम फिजिकली इनको सिक्योरिटी नहीं देते थे ये करबला तक पहुंच नहीं पाते थे। इसको सारे सुन्नी पत्थर मारते थे और आज भी वो परंपरा वहां पर कायम है। अब आप पिछला देख लीजिए कि कश्मीर मुद्दे में भी खुमनई का और ईरान का बयान तो उनके फेवर में ही आया था, वो तो हमारे खिलाफ बयान आया था, तो सबको पता है, आप इसको सर्च कर लीजिए। तो दे हैव ऑलवेज बीन विद द कश्मीरीज ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ईरान तो हमेशा उनका समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी ईरान का बयान अगर आप चेक कर लें तो आपको यही मिलेगा। तो ये लोग उस ब्रदरहुड को जोड़ते हैं और ईरान में हुए किसी भी हमले और खुमैनी के मारे जाने का ठीक ठाक मातम कश्मीर में मनता हुआ दिखेगा, बिकॉज दे डायरेक्टली कनेक्ट खुमैनी फ्रॉम विद देयर रिलीजियस कनेक्टिविटी। ये मेरा अपना ये तो खुद देखा हुआ है। वैश्विक स्थिति पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं तो किस तरीके का असर जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि देखिए शिया कंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, शिया आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि अलग अलग कंट्रीज में जहां पर भी इनकी आबादी है, एक सपोर्ट जो है, एक यूनिटी जो है वो अपने लीडर को लेकर नजर आती है। तो क्या अभी विश्व में अलग अलग देशों की बात करें जहां पर ईरान या शिया मुस्लिम मौजूद है, वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो सामने आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान आगे क्या करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें, उसका भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज में डेफिनेटली ईरान पावरफुल है।
ईरान इस सिचुएशन में है कि उसके थ्रू होने वाले जितने ट्रेड हैं उसको वो अफेक्ट कर सकता है, ये उसके पास कैपेसिटी है, उसकी फिजिकल डोमिनेंस उस पे है। बट ये भी मान के चलिए कि उस कार्रवाई से पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा, पूरे दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा, और अमेरिका और इजराइल उसके लिए भी अपना काउंटर स्कीम बना के रखा हुआ होगा।